खूबसूरत ब्रह्मांड, जिसमें चमकती धूप जितना आधा सच हम आस्था और विज्ञान के सांचे में ढलकर जान पाए, लेकिन इस ब्रह्मांड के उतने ही राज अब तक रहस्यों की काल कोठरी में कैद है। जिस धरती पर हम खड़े हैं उसके कई रहस्य हमसे लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों में सिमटे हुए हैं और अरबों राज पाताल की गोद में समाये हुए हैं। ऐसे ही एक पाताल लोक में आज आपको चलना है हमारे साथ। बहुत संभलकर, बहुत शांत, बिना आवाज किए। जहां पाताल में इस दुनिया के ब्रह्मांड का एक सच परखने के लिए न सिर्फ कदम संभाल कर रखना होगा, बल्कि अपनी तेज होती सांसों को संभालना भी होगा। बस नीचे से छोटे स्टेप है सर, पूरा बैठ करके दोनों साइड से चेन पकड़ते हुए उतरना है। इस धरती के नीचे है वो पाताल जहां एक नहीं, दो नहीं, 10, 100, 500 और 1000 भी नहीं, बल्कि 10,000 गुफाओं की वो रहस्यमय दुनिया है जहां दिखने वाली हर आकृति, हर बनावट, हर चित्र, हर उभार अपने आप में युगों युगों का राज समेटे हुए है। गुफा के तमाम रहस्यों से वो पर्दा उठाएंगे और एक एक करके हम आपको वो तमाम चीजें दिखाएंगे जिसे देखकर आप रोमांचित हो उठेंगे। ये गुफा कहाँ है? ये जगह कौन सी है जहाँ गुप्त अंधेरे के बीच खंगाला जा रहा है इस सृष्टि का सबसे बड़ा राज, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य? कोई नहीं जानता एक सफर के बाद ये गुफा कहां तक जाती है। आज तक एक सिरे के बाद इस गुफा के और भीतर कोई दाखिल नहीं हुआ, लेकिन आज हम आपको पाताल में बसी इस रहस्यमयी गुफा में दिखाने वाले हैं सृष्टि का सबसे बड़ा सच। कब खत्म होगा कलयुग? कैसे होगा कलयुग का अंत? पुराणों में से एक, जिस पुराण में जिक्र है इस गुफा का, आज उस गुफा में ले चलेंगे आपको, क्योंकि यहीं पर है वो रहस्यमयी चीज जो बताती है कब होना है कलयुग का अंत। दुनिया खत्म होने की भविष्यवाणी समय समय पर अलग अलग तर्कों के साथ होती रहती है, लेकिन अब तक न तो विज्ञान का कोई यंत्र ऐसा बना है, न ही आस्था का कोई ग्रंथ ऐसा है जो दुनिया कब खत्म होगी इसका सटीक वक्त बता सके। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी गुफा में ले चलेंगे जो इन सारे सवालों के जवाब देती है। इसी रहस्यमय गुफा के भीतर छिपे ऐसे राज आज आपको पता चलेंगे जो दुनिया खत्म होने का वक्त तय करते हैं। एक ऐसी गुफा जिसके भीतर पहुंचना खतरों से खेलने के बराबर है। दिल्ली से 600 किलोमीटर दूर पहाड़ की गोद में बसे पिथौरागढ़ की तरफ हम घुमावदार रास्तों से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। तब गंगोली हाट पहुंचने से 6 किलोमीटर पहले एक रास्ता हमारी मंजिल तक हमको ले जाता है।
जगह का नाम है पाताल भुवनेश्वर। देश की राजधानी दिल्ली से 600 किलोमीटर दूर आज हम उस रहस्य को अपनी आंखों से देखने यहाँ आए थे, जिसमें दावा किया जाता है कि इसी पाताल भुवनेश्वर में दुनिया के अंत का राज छिपा है। चंद सेकंड में हम उस गुफा के मुहाने पर पहुंच गए, जो थोड़ी देर में आपको कलयुग के अंत के राज से जुड़ी सबसे विश्वसनीय कहानी बता सकती है। पाताल भुवनेश्वर गुफा कई सारे राज अपने अंदर छुपाए हुए हैं। कब कलयुग खत्म होगा? कहते हैं कि यहाँ पर गणेश भगवान का कटा हुआ सर भी है और बहुत सारे राज इस गुफा के अंदर हैं। मेरे साथ नीलम सिंह भंडारी हैं, जो समिति के अध्यक्ष हैं, वो और मैं दोनों के दोनों इस गुफा के अंदर जा रहे हैं और आपको कई सारे राजों से रूबरू कराएंगे। रहस्यमय गुफा पाताल भुवनेश्वर के बारे में बहुत करीब से जानने वाले नीलम सिंह भंडारी को लेकर हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा धीरे धीरे इस गुफा में उतरने लगे। सब कुछ न्यूज 24 के कैमरामैन PS भंडारी के कैमरे में कैद हो रहा था। आज इसी कैमरे में कैद होने वाला है कलयुग के अंत से जुड़ा एक बड़ा राज भी। गुफा में कहीं बैठकर चलना पड़ रहा था, कहीं लेटकर आगे बढ़ना पड़ता था, कहीं रेंगकर सरकना पड़ रहा था। दुनिया के सबसे बड़े रहस्य की खोज में एक एक कदम रखना खतरों से खेलने के बराबर था। लेकिन ये सब कुछ करना जरूरी था, क्योंकि हमें पता था कि इसी गुफा के एक सिरे पर पहुंचकर आज पता चलेगा क्यों कहा जाता है कि दुनिया के अंत का सच इस गुफा में पता चलता है। ये गुफा करीब 130 मीटर लंबी है और पहले हमें 90 फीट उतरना होगा। उसके बाद उतरने के बाद हम लोग सीधे करीब 130 मीटर जाएंगे। लेकिन ये जो 90 फीट के उतरने का रास्ता है, ये आप देख रहे होंगे कितना टफ है और दोनों तरफ से जंजीरें पकड़ने के बाद ही हम लोग नीचे उतर पा रहे हैं। कभी गुफा में घुमावदार मोड़ आ रहा था, कभी लगता था कि इसके आगे जाना तो अब शायद संभव नहीं। लेकिन दुनिया के अंत से जुड़ा रहस्य जानने के लिए कदम संभाल कर रखते हुए हम आगे बढ़ते रहे और फिर पहुंचे पाताल लोक में। इस गुफा के बारे में बहुत करीब से जानने वाले नीलम सिंह भंडारी हमारे रिपोर्टर वरुण सिन्हा के साथ आखिरकार उस जगह पर पहुंच गए जहां कहा जाता है कि वो आकृति है जिसके आधार पर कलयुग के अंत का वक्त तय किया जाता है। स्कंद पुराण में इस गुफा का जिक्र है। स्कंद पुराण में लिखा गया है कि कलयुग का अंत तय करने वाली आकृति इसी गुफा में है। आखिरकार हम अपनी मंजिल पर आ गए थे। रहस्यों में लिपटी हुई 10,000 छोटी बड़ी गुफाओं के बीच दिव्य, अलौकिक और दुनिया के सबसे बड़े सच को अपने भीतर समेटे खड़ी उस आकृति के पास, जिसके बारे में अब तक आपने सिर्फ इंटरनेट की वर्चुअल दुनिया में देखा सुना होगा। बहुत ध्यान से अब आप देखिए पाताल भुवनेश्वर गुफा के भीतर खड़ी इस आकृति को। कोई इसे सिर्फ मटमैला सा एक पत्थर कह सकता है जिसकी परत खुरदरी है। पाताल के भीतर जमीन पर यही वो उभार है जिसका जिक्र हजारों साल पहले रचे गए पुराणों में है। यानी यही है वो आकृति जिसके आधार पर दावा किया जाता है कि कलयुग के खत्म होने का वक्त तय किया जा सकता है। मैं पाताल भुवनेश्वर में हूं और कहा जाता है कि जब ये खंबा, इसकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है और जब ये खंबा ऊपर तक यानी कि इस गुफा की ऊंचाई को टच कर जाएगा तब कलयुग खत्म हो जाएगा। इससे पहले द्वापर, सतयुग और त्रेता युग के लगातार खंबे हैं
जो पहले ऊपर तक ऊंचाई तक छुए थे और अब लगभग वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन कलयुग का खंबा लगातार ऊंचा होता जा रहा है। पाताल भुवनेश्वर गुफा में इस वक्त आप जो कुछ भी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसे आस्था की कसौटी पर देखें तो इससे रहस्यमयी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमें बताया गया यही वो कलयुग का खंबा है जिसकी बढ़ती ऊंचाई पर निर्भर है कलयुग के अंत की कहानी। तो क्या वाकई ये खंभा अगर ऊपर पत्थरों पर बनी आकृति जिसे आकाश गंगा बताया जाता है, उनसे जब छू जाएगा तब कलयुग का अंत हो जाएगा? हमारे साथ इन गुफाओं का रहस्य जानने वाले नीलम सिंह भंडारी अब जो कुछ बताने वाले थे वो और भी चौंकाने वाला था। बहुत ध्यान से आप इस नए राज को सुनिए। अब ये जो जगह आप देख रहे हैं, इसमें ये पूरी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के ऊपर 4 युग हैं। सबसे बड़े कलयुग हैं, खड़े वाले जो आप देख रहे हैं। इसके पीछे में सतयुग है जो बीत चुके हैं, और ऊपर में त्रेता युग है, ये भी बीता है, और नीचे में द्वापर युग है, ये भी बीते हैं। और कलयुग क्या है? सबसे बड़ा है। इसका स्कंद पुराण में ये उल्लेख है कि ये कलयुग बढ़ रहा है ऊपर को, और जिस दिन ये बढ़ते बढ़ते जो है ब्रह्मांड को छू लेगा, ये ऊपर से जो आप देख रहे हैं पूरा ब्रह्मांड है। बताया गया कि उस दिन सृष्टि का अंत हो जाएगा, जिस दिन कलयुग इस ब्रह्मांड को छू लेगा। यानी सैकड़ों साल पहले स्कंद पुराण में सृष्टि के अंत से जुड़ी जो बातें कही गई, उन पर भरोसा करें और जो कुछ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं उस पर यकीन करें। तो यही वो जगह है जहां सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग के खत्म होने का पैमाना खंभों से सिमटकर एक छोटा उभार बन चुके इन आकृतियों में सिमटा हुआ है, और अब सिर्फ कलयुग के अंत को तय करने वाला खंभा खड़ा हुआ है। लेकिन यह अंत कब होगा? क्या इसकी तारीख तय है? क्या ये तय है कि कलयुग का अंत बताने वाला ये खंभा कब इतना ऊंचा हो जाएगा कि वो 18 इंच के फासले को तय करके ऊपर बनी आकाश गंगा को छू लेगा और कलयुग खत्म हो जाएगा? उसमें एक डिक्लेरेशन ये नहीं दे रखी है पुराण ने कि कलयुग कब इसको छुएगा। अब इसमें एक सस्पेंस ये जाता है कि कलयुग हो सकता है कि सीधे भी इसको छू ले, और हो सकता है कि ये कलयुग जो है धीरे धीरे भी इसको छू सकता है। वैसे फिलहाल हमने जो है लकड़ी से भी इसको नाप के रखा है कि कलयुग कितना अंतर जा रहा है, लेकिन अभी तक हमको पता नहीं चल पाया कि ये कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है। पाताल भुवनेश्वर की इस गहरी गुफा में एक सिरे पर मौजूद यह आकृति अभी जमीन से 3 फीट ऊपर है, और ऊपर बताई जाने वाली इस आकाश गंगा को छूने में 1.5 फीट यानी 18 इंच की दूरी है। तो क्या ये कहा जाए कि कलयुग खत्म होने में अब सिर्फ 18 इंच की कमी रह गई? दुनिया खत्म होने से जुड़ी लाखों भविष्यवाणियों में से एक का रहस्य आज आपने देखा है, जिसे विज्ञान के तर्क कतई मानने को तैयार नहीं होते, और पुराणों के आधार पर कलयुग के अंत से जुड़ा ये रहस्य आस्था सीना ठोक कर सच बताती है।